गुड मॉर्निंग बच्चों, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में हम आज 10 पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 भारत गौरव। ओके, भारत गौरव में लास्ट टाइम हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भारत गौरव मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ओके, तो इसका मीनिंग और एक्सप्लेन हो गया है। तो इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर देना है आपको बच्चों। आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए 42 पे। ओके, पहला क्वेश्चन है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? भारत को प्राकृतिक स्थल का लीला क्यों कहा गया है? मैं ओरल बताती हूँ और जहाँ लिखाना होगा वहाँ लिखाती हूँ, वो आपको ध्यान देना है। भारत के हिमालय के समान मनोहर पर्वत, भारत के हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इस देश को गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। इसलिए इस देश को प्रकृति का स्थल लीला कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? फिर से सुनिएगा, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? आंसर में लिख लीजिए आप कि भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। मैं वो वन बार रिपीट कर रही हूँ, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? ये आपका क्वेश्चन है। आंसर है आपका कि भारतवर्ष को भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए इसको वृद्ध कहा गया है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन है, आपको ओरली में पढ़ के बता रही हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर भी। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो क्या हम लिखेंगे, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। ओके, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन है आपके, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? तो क्या लिखेंगे हम, आर्य सभी तरह के विषयों के तथा कला कौशल में आचार्य थे। सुनिए, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन है आपका कि आचार्य किन किन विषयों का आचार्य थे? तो आचार्य सभी विषयों के आचार्य थे, कला कौशल के आचार्य थे। आर्य सभी तरह के विषयों के आचार्य थे, है ना, कला कौशल के। फिर से रिपीट करते हैं आपको, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? तो आर्य सभी तरह के विषयों के तथा कला कौशल के आचार्य थे, है ना। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जा रही है? आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जा रही है? आर्यों की संतान आज उद्योगपति में जा रही है। आर्यों की संतान आज उद्योगपति में जा रही है। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों का 5-6 वाक्यों में उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे समान रखा है? भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, भारत ने गुप्त जी के गौरव को रूप में हमारे सामने रखा है ना। तो क्या है, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का लीला स्थल है। यह ऋषि की पावन भूमि है। यह ऋषियों की क्या है? पावन भूमि है। यह भारत की संसार का मोड़ है। भगवान की बनाई हुई विभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के स्वामी क्या है? यहाँ के निवासी आयोग की यह प्रसिद्ध भूमि है। क्या है? यहाँ के निवासी
चलिए आगे हम देखेंगे। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला का कौशल का शिक्षा दिया। आर्यों ने ही इस संसार में विद्या और कला कौशल का शिक्षा दिया है ना। इस प्रकार कवि ने भारत गौरव को हमारे सामने रखा है। इस प्रकार कवियों ने भारत गौरव को हमारे सामने रखा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों के ही संतान है। गुप्त जी के अनुसार भारतवर्ष आर्यों के ही संतान हैं। ओके, एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल के सबसे आगे थे। एक समय था जब आर्यों विद्या के कला और कौशल के आगे थे। ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखेंगे। योग विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए ये बोर्ड पे मैं लिख के आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 ये अभी हम कौन सा कर रहे थे? स्वाध्याय। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, योग विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, चलिए तो पहला नंबर क्या है हम देखेंगे बच्चों। भारत को डैश कहा गया है? भारत को डैश कहा गया है ना? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है ना? वो मैं बोल के बता दे रही हूँ, लेकिन आंसर एक है वो मैं आप लोग को लिख के बता दे रही हूँ। ओके बच्चों, चलिए आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। भारत को डैश कहा गया? ऋषि भूमि, ख तपोभूमि और ग वीर भूमि। तो इसका आंसर क्या है? सिर्फ मैं आंसर आपको लिख देती हूँ, पूरा ऑप्शन नहीं लिखूंगी। भारत को ऋषि भूमि, कौन सा? क आंसर है आपका क। भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। ऋषि भूमि कहा गया है। ओके, और ख और ग आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, वृद्ध भारत का संसार, भारतवर्ष का ही संसार है डैश, तिलक का, ख आभूषण, ग सिरमौर। तो इसमें क्या आंसर है? ग सिरमौर। सेकंड का क्वेश्चन है, वृद्ध भारतवर्ष है ना, ही संसार का डैश है। ओके, तो इसमें भी 3 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है तिलक का, ख आभूषण, ग सिरमौर। तो आपका इसमें क्या होगा? ग सिरमौर। आंसर क्या होगा? सिरमौर, ग। ओके बच्चों, तो आप लिख सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे। थर्ड में है, विधि ने का विस्तार यहीं से किया है। का विस्तार यहीं से किया है। यहीं से
किया है, विस्तार यहीं से किया है। तो इसमें भी 3 ऑप्शन है आपका, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है नर सृष्टि का, सेकंड जीव सृष्टि, थर्ड पशु सृष्टि। तो विधि ने यहाँ फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका क, नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ क लिखेंगे नर सृष्टि, नर सृष्टि। ओके, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम। ओ सॉरी, ये पेज हो गया, कोई बात नहीं। चलिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। अब 4 नंबर देखेंगे बच्चों। लिखिए 4 नंबर में है आपका भारत के निवासी डैश। लिखिए यहाँ भारत के निवासी डैश, यहाँ 21 डेट आएगा, है ना। ओके, हाँ, भारत के निवासी, भारत के निवासी देश है। चलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे। पहला है मंगल, है ना, मंगल, क में मंगोल, ख में आर्य और ग में सक। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा ग। क्या लिखेंगे आर्य, भारत के निवासी आर्य है। तो इसमें ऑप्शन में आपका ग, ख लिखिए आर्य, है ना। यहाँ हम ओके, चलिए 5 नंबर देखेंगे बच्चों। 5 में है आपका आर्यों की संतानों की आज, आर्यों की संतानों की आज, आर्यों की संतानों की आज, संतानों की, है ना, संतानों की आज डैश हो गई है, हो गई है। ओके बच्चों, तो यहाँ भी आपका 3 ऑप्शन है क, ख, ग। तो क में है उद्योगति, ख में है उन्नति और ग में है अवगति। तो इसमें क्या लिखेंगे हम उद्योगति, यानी कि क लिखिए आप। क में ऑप्शन है उद्योगति, अधोगति। ओके, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया 5। आप 42 पेज देख सकते हैं। अब है आपका 4 नंबर में, ध्यान देंगे। क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य करना है। मैं बोल रही हूँ, आप मैच करिएगा। ओके, चलिए भारत, वृद्ध भारतवर्ष का ही संसार, वृद्ध भारत ही संसार का सिर तोड़ है। यहाँ है वृद्ध भारत ही संसार का, फिर ऑप्शन क और ख है, देख लीजिए टेक्स्ट बुक में। फिर सेकेंड है विद्या कला कौशल के संपूर्ण देश के अधिक भारत का। 4 नंबर है भगवान की भवभूति का। 5 नंबर में भारत जैसा पुरातन देश, भारत के निवासी। ओके बच्चों, तो आपका इसमें उत्कर्ष ख में है, प्रथम भंडार, सिर तौर है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं, 5वां आर्य है और 6ठा प्रथम आर्य है। तो पहला का क्या होगा, तो सिर, यहाँ आपको
भभूति का प्रथम भंडार है। 2 लिखिए यहाँ 2 प्रथम भंडार है। 5 में है भारत जैसा पुरातन देश। भारत जैसा पुरातन देश है ना, भारत जैसा पुरातन देश, सॉरी संपूर्ण देशों से अधिक भारत का। 3rd नंबर में है संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। उत्कर्ष कहाँ है? 1st में। 4था है भगवान की भवभूति का, चौथा भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है 2। 5 नंबर में देखिए भारत जैसा पुरातन देश। भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। 4 नंबर 5 का 4 नंबर लिखेंगे। और 6 का भारत के निवासी कौन है? तो भारत के निवासी आर्य है। आपका कौन सा है? 5। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 विभाग का और ख का आंसर में लिख दी, आप अपने बुक से मैच कर दें। चलिए अब हम देखेंगे 5 नंबर भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें भाव स्पष्ट करना है। वृद्ध भारतवर्षीय संसार का शीर्षोर है। भारत की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। ओके 7 नंबर क्वेश्चन है आपका विरुद्धार्थी शब्द है ना। उद्योगति, वृद्ध, पुरातन, प्रथम, विस्तार, पुण्य भूमि, उत्कर्ष और उच्च। ओके फिर पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। चलिए हम लिखवा देते हैं आपको। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लिखेंगे शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ओके यहाँ हम लिखेंगे क्या है? उद्योगति पहला है, अधोगति, इसका विलोम शब्द आएगा आपका ऊर्ध्वगति। ओके 3rd में, 2nd में है वृद्ध, 2nd में वृद्ध, तो वृद्ध का क्या लिखेंगे? 3rd में है आपका पुरातन, 3rd में है पुरातन है ना, 3rd में है पुरातन। वृद्ध का क्या लिखेंगे? युवा, पुरातन, युवा, नूतन, नूतन, पुरातन मीन्स पुराना, नूतन मीन्स नया। ओके क्या लिखा हमने? नूतन। फिर 4 नंबर में है प्रथम, तो प्रथम का क्या लिखेंगे बच्चों? 4 नंबर में प्रथम का लिखेंगे अंतिम, अंतिम। ओके 5 नंबर में लिखेंगे हम विस्तार। 5 नंबर में है आपका विस्तार। है ना। विस्तार का क्या लिखेंगे? संकुचन। ओके चलिए 6 नंबर में है पुण्य भूमि, पुण्य भूमि। 6 नंबर में यहाँ लिख रही हूँ मैं पुण्य भूमि, पुण्य भूमि। ओके पुण्य भूमि क्या होगा? पाप भूमि, भूमि, पाप भूमि। फिर 7 नंबर में आएंगे
चलिए समानार्थी शब्द लिखेंगे, यानी कि परिवारवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे हम। वाची है ना, शब्द लिखिए, शब्द। ओके बच्चों, लिखना है आपको। पहला है हिमालय। पहला क्या है? हिमालय। हिमालय है ना, तो इसका क्या लिखना है हमको? पहला है हिमालय। हिमालय क्या लिखेंगे? हिमगिरी। क्या लिखेंगे? हिमगिरी। ओके, सेकंड में है, सेकंड में आपका क्या आएगा? गंगा। तो गंगा का क्या होगा? भागीरथी। गंगा, गंगा का भागीरथी। भागीरथी। फिर थर्ड में गिरी मीन्स पर्वत। थर्ड में गिरी, पर्वत। क्या है? पर्वत। 4 नंबर में आपका आ जाएगा, 4 में क्या है? भूमि। भूमि का क्या लिखेंगे? धरा। भूमि, भूमि का धरा है ना। 5 नंबर में लिखेंगे बच्चों, 5 नंबर में आपका है विश्व। विश्व का क्या होगा? संसार। विश्व, विश्व का संसार। और 6 नंबर में है, 6 में मदिरा। मदिरा, मदिरा का क्या होगा? शराब। मदिरा, शराब है ना, मदिरा का शराब। ये है आपका परिवारवाची शब्द। ओके, तो ये शराब हो गया। फिर इसमें और दो निश्चेष्ट, निष्क्रिय। भंडार मीन्स 7 में देखेंगे, भंडार का क्या होगा? खजाना। खजाना। ओके है ना। चलिए, ये आपका हो गया उत्कर्ष का उन्नति। उत्कर्ष का परिवारवाची शब्द क्या होगा? उत्कर्ष। उत्कर्ष का होगा उन्नति। ओके बच्चों, चलिए, तो ये आपका विलोम शब्द भी हो गया, परिवारवाची शब्द भी हो गया, है ना। आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दी। आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। ओके, तो योग्यता का विस्तार, विद्यार्थी प्रवृत्ति, गौरव के संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। भारत देश पर एक निबंध लिखिए। अगर निबंध लिखना है तो भारत देश पर आप निबंध लिख सकते हैं। ओके, तो आप अपने मन से भी निबंध लिख सकते हैं। आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया और आप अच्छी तरह से इसको रीड कर लीजिएगा। आपका निबंध है भारत देश पर एक निबंध लीजिए, होमवर्क है। ओके बच्चों, है ना। तो आपने इसमें आपको आएगा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ये मालूम है आपको। ऑप्शन वाले आएंगे, ऑप्शन रहेगा 4, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, उसी में से ए और बी और सी रहेगा, फिर एक एक वाक्यों में लिखना है। फिर मैच द फॉलोइंग आएगा और विस्तार से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। ओके, तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। ये आपका लेक्चर यही कंप्लीट होता है ना। अगले हम 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कंटिन्यू चालू रहेगा। और आपको ए से परिचय और व्याकरण में आपको जो विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, है ना, कहावत, ये सब आपको विशेष ध्यान देना है ना। लेटर, ये सब आपको लिखने आना ही चाहिए और माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ हमें करना ही है। ओके बच्चों, तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं ये चैप्टर।
करना है। ओके, हरिओम, थैंक यू। ये आपका पर्यायवाची शब्द है बच्चों, है ना। तो इसको आपको पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों एक ही होते हैं। ओके, थैंक यू, हरिओम।